जम्मू और राजौरी में रिहायशी इलाकों में फायरिंग हो रही है। हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। आलोक सर, देखिए क्या होता है जब डॉग फाइट शुरू हो जाती है तब उस समय आप मिसाइल्स लॉन्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोलैटरल डैमेज होने का भी चांस होता है। तो अभी तक पाकिस्तान का कंसंट्रेशन जम्मू कश्मीर एरिया में रिहायशी इलाकों में था, जम्मू की तरफ ज्यादा उसका कंसंट्रेशन था। आप समझ सकते हैं क्यों। और श्रीनगर पर पहले 2 दिनों में अटैक नहीं हुआ था। कल रात में पहली बार श्रीनगर में इन्होंने धमाके किए हैं जब युद्ध का स्तर बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो पाकिस्तान ने अब वहां पर एरियल स्ट्राइक लॉन्च किया है श्रीनगर एयरबेस पे, जो कि एरियली मात्र 30 किलोमीटर दूर है। पीर पंजाल रेंज के बिल्कुल पास में वहां एलओसी और इस्लामाबाद वहां से बिल्कुल सामने पड़ता है। तो वहां पर जो एरियल फाइट अगर हो रही है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी आर पार की वहां लड़ाई होगी। काफी कंजेस्टेड एयर स्पेस है। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. मैं वहां पोस्टेड रहा हूं। 25 से 30-35 किलोमीटर की सिर्फ चौड़ाई है वहां की वैली की, और फिर एक तरफ पीर पंजाल रेंज और दूसरी तरफ हिमालय। इसके बीच में ये वैली है और उसके बीच में एक प्लेटू पर ये श्रीनगर एयरपोर्ट है, हमारा एयरफोर्स का अड्डा। तो यहाँ पर अगर युद्ध हो रहा है तो जम्मू में एक ड्रोन से किसका मलबा जो गिरा है वो ये देखिए जरा आप। रिहायशी इलाके में ये मलबा है या ड्रोन है, इसके विजुअल्स आपके सामने आ गए। ये देखिए जरा, काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है, एक घर पे गिरा है। तस्वीरें देखिए सुमित, ये जो इंटेंसिटी है इससे साफ दिखाई देता है कि ये ड्रोन्स जो हैं दे आर बिगर देन क्वाडकॉप्टर्स। देखिए बिल्कुल, और ये ड्रोन्स आप कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, यानी ये इनका पेलोड कैपेसिटी 10 से 12 केजी का हमेशा रहता है, और ये जिन इलाकों में गिरते हैं डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है। हमने लगातार, निशांत आपको याद है कल भी ये बात की थी कि अब तक पाकिस्तान सिर्फ सर्विलेंस के लिए भेजता था, लेकिन कल उसने कॉम्बैट या फिर आप कह सकते हैं आर्म ड्रोन्स भेजे, जिसका मकसद यही था डिस्ट्रक्शन कराना, और अब मिसाइलों से अटैक किया है। यानी पाकिस्तान अब ये चाहता है, अब लगातार उसके एक्शन ये प्रूव कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रक्शन फैलाना ही चाहता है। वो इस वॉर को, इस ऑपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है, जिसको लेकर अभी भी भारतीय वायुसेना के कई ऑपरेशन चल रहे हैं। निशांत, आप जो बता रहे हैं यहां पर, ये हमारे जितने भी दर्शक हैं आपके सामने जम्मू के विजुअल्स हैं। एक घर में क्लेम किया जा रहा है कि ड्रोन टकराया है। यह भी किया जा रहा है कि उस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया था, उसके बाद वो नीचे गिरा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक रिहायशी घर में जाकर ये ड्रोन टकराया, जिसके विजुअल्स आपके सामने हैं। नीचे पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी, वो सब बर्बाद हो गई। ऊपर घर की एक मंजिल बर्बाद हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। ये जो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, यहां पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। लेकिन यह बात कंफर्म हो गई है कि अभी इस वक्त पाकिस्तान के फाइटर जेट्स एंगेज हैं। यह पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन आया है। भारत ने इस पर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन जम्मू और श्रीनगर के अंदर डॉग फाइट चल रही है, यह भी कहा जा रहा है, जिसे हम कंफर्म नहीं करते हैं, लेकिन यह रिपोर्ट किया जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा, ब्रिगेडियर थापा मेरे साथ हैं, उनका स्वागत है शो में। सर, आप अभी तक भारत का बड़ा ही रिस्ट्रेन्ड आप 1-on-1 अटैक रहा है कि अगर आपने हमारे सिविलियन एरिया में अटैक किया है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन आपने अगर हम अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किया है तो हम वापस काउंटर करेंगे, और वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। लेकिन अभी जो चल रहा है, नंबर 1 रिपोर्टेड फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, रिपोर्ट किया गया पाकिस्तान की सारी मिसाइल डिस्ट्रॉय कर दी गई है, यह भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। नंबर 2 डॉग फाइट, वो भी भारत की टेरिटरी में, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, हम कंफर्म नहीं कर रहे। नंबर 3 सिविलियन एरियाज को टारगेट करना। क्या टाइम आ गया है, भारत का थ्रेशोल्ड लेवल क्या पाकिस्तान ने क्रॉस कर दिया है? व्हाट इज योर टेक? मुझे ख्याल था कि ये होगा रात को, क्योंकि आपने पाकिस्तान का साइकी देखना है। उनके ऊपर स्ट्राइक हुआ है, उनको हिट बैक करना था, फेस सेविंग जेस्चर चाहिए था। वो पिछले 2 दिन से हमारी डिफेंसेस को टेस्ट कर रहे हैं, एयर डिफेंसेस को, और हमारी तैयारी को टेस्ट कर रहे हैं, हमारे रिजॉल्व को टेस्ट कर रहे हैं। ये उम्मीद थी कि वो करेंगे। देखिए, एलसी क्रॉस करने, आईपी क्रॉस करने विद फोर्सेस, टैंक, इन्फेंट्री,
डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। एयरफोर्स से भी एक तरीके से क्या डिक्लेरेशन वॉर ही है, लेकिन उनको कुछ करना था। मुझे मेरे विचार में यही था कि मिसाइल और एयरफोर्स लॉन्च करेंगे। इन्फेंट्री या ट्रुप्स आर्मी अभी भी क्रॉस नहीं कर रही है, वो पीछे से ही अपना, तो ये मुझे ये भी था कि वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को जेएनके में भी। और डिटेल्स जब इमर्ज होगी पता चलेगा क्या उन्होंने वो बैटल पंजाब में। सर एक बड़ी क्लियर कट बात है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, पाकिस्तान ने कल हमारे एरियाज में अटैक किया, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता को दिखाइए। उसके बाद हमने काउंटर किया, पहले ड्रोन्स और हमारे मिसाइल्स को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, अभी तक ऐसा होता दिखाई दे रहा है। वी नीड फर्दर कंफर्मेशन ऑन दिस। उनके 3 एयरबेसेस हिल गए हैं, इस्लामाबाद में भी धमाके रिपोर्ट किए गए, पेशावर में भी रिपोर्ट किए गए, कराची इवैक्यूएट करा दिया गया है, पूरे पाकिस्तान में नो टाइम है। अब आप इमेजिन सर व्हाट इज हैपनिंग। अब उसके बाद उन्होंने काउंटर करना शुरू कर दिया। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है, ये इट इज एंडलेस गेम। हु विल कॉल द फाइनल शॉट? हु विल? आर वी वेटिंग फॉर द थर्ड पार्टी और वी विल डिसाइड? देखिए निशांत, ये जो सर मैं आपको रोकूंगा, माफी चाहूंगा, आपके पास आ रहा हूं। पुंछ में लगातार धमाके की आवाज, इस वक्त की बड़ी खबर, हम कोई भी लाइव विजुअल आपको नहीं दिखाएंगे। पुंछ में लगातार धमाके की आवाज, इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर में लगातार सायरन बज रहे हैं। और इतना ही नहीं, अर्निया सेक्टर, इस लाइन एक और लाइन ऐड करिए, अर्निया सेक्टर में लगातार फायरिंग, एक और लाइन इस ब्रेकिंग में ऐड करिए, एक और लाइन इस ब्रेकिंग में ऐड करिए, अर्निया सेक्टर में लगातार फायरिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बैक टू ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर। निशांत, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से ये पिंग पोंग का गेम चल रहा है कि साहब आपने इतने अटैक किए तो हम इसको इतना करेंगे, क्योंकि भारत ने काफी समय दे दिया है अपना रुख बताने के लिए कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा ये मानना है, ये मेरे अपने जाती तासुरात है, कि हमें अब अपनी जो लिथैलिटी है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर उसने हमारे मिलिट्री बेसिस को अटैक किया है तो हमें भी उनकी जो फजाइया है, जो एयरफोर्स है, उसके जो एयर बेसिस हैं, अभी जैसे नूर खान एयरबेस पिंडी में जो है, चकलाला है, सरगोदा है, ये इंपॉर्टेंट और ये हमारी रीच में है। तो हमें जो अपना जो TNT कंटेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, जिससे कोलेटरल डैमेज ज्यादा हो, और उनके जितने भी ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को हम AOG मतलब एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, या उनको बिल्कुल सर्विसेबल न रहते हुए उनको रेंडर कर दें। तीसरी चीज, हमें उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए गुजरांवाला, पेशावर, कराची एज इट इज आप बता रहे हैं खाली किया जा रहा है, क्वेटा, क्योंकि क्वेटा में भी उन्होंने काफी रखा है और वहाँ BLA उनके लिए बड़ा सरदर्द बन गई है। तो इन सब चीजों को हमें एनकैश करते हुए, इनकी जब तक देखिए लॉजिस्टिक उसकी बैकअप को नहीं आप तोड़ेंगे, तब तक पाकिस्तान इसी तरह की हिमाकत करता रहेगा। और इसमें हमें, क्योंकि अदरवाइज वी विल कीप फायरिंग टिल काउज कम होम, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। और क्योंकि अब पाकिस्तान ने इतनी मतलब हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके वायलेशन किए हैं, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, तो हमें अपनी जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनेटली थोड़ी बढ़ानी चाहिए।